केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में तृतीय खंड और तृतीय खंड का प्रथम मंत्र, उस प्रथम मंत्र का विचार चल रहा है। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे इत्यादि। ठीक, तो कल अन्वय और अन्वय के अनुसार उन शब्दों का अर्थ लिख दिया था। अब थोड़ा उसका अर्थ बताते हैं, उसके बाद भाष्य का विचार करेंगे। तो अन्वय के अनुसार लिखा था ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्म, सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ब्रह्म परमात्मा। देवेभ्य विजिज्ञे, देवेभ्य मतलब देवानाम अनुग्रहार्थम, देवताओं के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, उपकार करने के लिए। विजिज्ञे, विजिज्ञे मतलब उसका अर्थ कर दिया क्या कि जय प्राप्त कराया ब्रह्म ने, है कि नहीं? ब्रह्म का ही जय हुआ, देवताओं का जय प्राप्त करा दिया। तो कई किन के ऊपर जय प्राप्त करा दिया, प्राप्त हुआ? तो कह दिया कि लोक द्वय प्रतिकूलान असुरान विजित्य जयम संपादयामास कह ब्रह्म। तो लोक द्वय प्रतिकूलान, दो लोकों के लिए अत्यंत प्रतिकूल ऐसे। कौन? असुर। इस लोक के लिए भी प्रतिकूल है और परलोक में रहने वाले, स्वर्ग आदि में रहने वाले जो देवता लोग, उनके लिए भी वो प्रतिकूल है। तो लोक द्वय प्रतिकूलान असुरान विजित्य, उनके ऊपर जय प्राप्त कराकर, उनको हराकर जय प्राप्त किया। ह का अर्थ लिखा था किल। किल का मतलब होता है निश्चय, निश्चयवाचक अव्यय है। फिर आगे बताया कि तस्य ब्रह्मणः विजय, उस ब्रह्म का ही विजय हुआ, क्योंकि उसके निमित्त से विजय हुआ है देवताओं का। तो तस्य ब्रह्मणः प्रतीक था, उसका अर्थ लिखा था पूर्वोक्तस्य सच्चिदानंद रूपस्य ब्रह्मणः, पूर्वोक्त सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म। विजये, विजयी का अर्थ हुआ था असुराणाम परिभव लक्षण जये सती, असुराओं का, असुर लोगों का परिभव हुआ, पराजय हुआ, और देवताओं का जय हुआ। तो देवताओं का जय हुआ, ब्रह्म ने जय किया, विजय प्राप्त करा दिया। तो तस्य ब्रह्मण विजये सती, विजय होने पर। किंतु क्या हुआ? तो जय प्राप्त कराने के लिए कारण तो है ब्रह्म, किंतु देवता लोगों को ऐसा लगा कि हमारा ही विजय हुआ, हमारी ही महिमा है। उनकी स्तुति होने लग गई, किनकी? देवताओं की। तो वही देवा, देवा शब्द का अर्थ था इंद्र, अग्नि, वायु इत्यादि सभी देवता लोग। अमहीयंत मतलब पूजिताः अभवन, पूजित हुए, महिमा को प्राप्त हुए। महिमानम अपुहु प्रापुहु, का मतलब किला। और किस प्रकार वो सोचने लगे देवता लोग? तो कह रहे अयम विजय अस्माकम एव। अयम विजय, अयम मतलब अस्मात् दृष्टिगोचर, जो अभी अभी असुरों को हमने पराजित किया और हमारा विजय हुआ, जो कि हमारे आंखों के सामने है, इसलिए उसको कह दिया अयम। अयम अस्मात् दृष्टिगोचर विजय। विजय मतलब शत्रु पराजय द्वारा इंद्रादि पद प्राप्ति रूप विजय। शत्रु को पराजित कर दिया और शत्रु को पराजित करके इंद्रादि पद की प्राप्ति स्वरूप विजय। दूसरी भाषा में कहना हो तो असुर परिभव रूप उत्कर्ष, असुरों को हराना रूप उत्कर्ष विजय। किनका हुआ? तो देवता लोग कह रहे हम अस्माकम एव। तो देवता लोग अपने अंदर जो प्रत्येगात्मा साक्षीभूत चैतन्य ब्रह्म है, उसके निमित्त से, उसके शक्ति से हमको विजय प्राप्त हुआ, ऐसा न सोचकर क्या सोचने लगे कि जो उन देवताओं का शरीर है, कार्यकरण संज्ञा, उसी में तादात्म्य करके वो सोचने लगे क्या हमारा ही विजय हुआ। तो वही जैसे व्यवहार में हम लोग भी, जगत के मनुष्य लोग भी क्या करते हैं, जो भी कोई कार्य करते हैं अच्छा या बुरा, तो कोई अच्छा कार्य करता है
तो ये थोड़ी सोचता है कि चैतन्य के निमित्त से ये सब हो रहा है, परमात्मा ही हमसे करा रहा है करके, ये नहीं समझते। क्या हमने किया, देह को लेकर ही बोलते हैं। वैसी स्थिति देवताओं की हो गई। तो वही अस्माकम एवं कार्य कारण संघाताभिमानिनाम इंद्राग्न्यादीनाम एवं कार्य कारण संघात का अभिमान धारण करने वाले जो इंद्र अग्नि इत्यादि देवता है, वो सोचने लगे कि हमारा ही विजय हुआ और हमारी ही महिमा हुई। तो वही अयम महिमा मतलब सर्वेभ्य स्तुति पूजादि लाभ लक्षण महत्वम, सभी लोगों से जो स्तुति हो रही थी, देवताओं की पूजा हो रही है, लाभ स्तुति पूजादि का की लाभ मतलब प्राप्ति स्वरूप जो महत्व महात्म्य, वो भी सोच रहे क्या देवता लोग कि हमारा ही महात्म्य है, हमारा ही वैभव है, हमारा ही सामर्थ्य है। तो वही अयम महिमा। और एक अर्थ कर दिया शत्रु पराजय जन्य कीर्ति राशि महिमा, शत्रु को पराजय हुआ उससे उत्पन्न हो रही हुई जो हमारी कीर्ति का समुदाय, यही हमारी क्या है, महिमा है। अस्माकम एव का अर्थ कर दिया अस्मद वीर्येण एव संपादित, वीर्य मतलब सामर्थ्य, हम लोगों के सामर्थ्य से ही, बल से ही ये महिमा और विजय प्राप्त हुआ। इति का अर्थ कर दिया एवं, इस प्रकार से। ते ऐक्षंत, ते देवाः, कौन, इंद्रादय अविज्ञात ब्रह्म स्वरूपाः, इंद्रादि देवता कि जिन्होंने ब्रह्म स्वरूप को जाना नहीं है, तो अविज्ञात ब्रह्म स्वरूपाः देवाः। ऐक्षंत, ऐक्षंत का अर्थ कर दिया अमन्यंत, ऐसा उन्होंने माना या विचार किया, सोचा कि हमारा ही विजय हुआ, हमारी ही महिमा हुई। इस प्रकार अब इस मंत्र का, पहले मंत्र का थोड़ा आशय लिख लेंगे, फिर भाष्य को पढ़ेंगे। तो लिखते हैं परमात्मा एव, परमात्मा एव इंद्रादि द्वारा, इंद्रादि द्वारा शत्रून् विजित्य, शत्रून् विजित्य इंद्रादिपदं तेभ्यः दत्वा, इंद्रादिपदं तेभ्यः दत्वा तेषां कीर्तिं प्रसारयामास, कीर्तिं प्रसारयामास। पूर्णविराम। तथापि ते देवाः, तथापि ते देवाः ब्रह्मस्वरूपम् अज्ञात्वा, ब्रह्मस्वरूपम् अज्ञात्वा स्ववीर्येण एव, स्ववीर्येण एव शत्रवः पराजिताः, शत्रवः पराजिताः। अर्धविराम। स्वमहात्म्यम् एव, स्वमहात्म्यम् एव सर्वदिक्षु राजते, सर्वदिक्षु राजते इति मत्वा, इति मत्वा गर्वम् आपुः इति, गर्वम् आपुः इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। परमात्मा एव, भगवान परमात्मा ब्रह्म इंद्रादि द्वारा, इंद्रादिकों के माध्यम से शत्रुन विजित्य, शत्रु को जय पाकर, शत्रु को हराकर, इंद्रादिपदम, इंद्रादिपद तेभ्य दत्वा, तेभ्य नाम इंद्रादिकों को दे दिया इंद्रादिपद,
और तेषाम कीर्तिम प्रसारयामास, और उनकी कीर्ति भी फैल गई। किनकी? देवताओं की। किंतु किनके द्वारा? परमात्मा के निमित्त से ही। हो गया। तथापि ऐसा होने पर भी तो प्रसारयामास क परमात्मा एव प्रसारयामास, परमात्मा ने ही उन इंद्रादि देवों को उनका पद देकर उनकी कीर्ति फैला दी, इंद्रादि देवों की, ठीक है ना, शत्रुओं को हराकर। लेकिन ऐसा होने पर भी वे देवता लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि परमात्मा के कारण हमको विजय प्राप्त हुई, इंद्रादि पद प्राप्त हुआ और शत्रु का पराजय हुआ। वो क्या सोचने लगे? हमने ही ये सब किया। तथापि ते देवाहा ब्रह्म स्वरूपम अज्ञात्वा, ब्रह्म स्वरूप को न जानकर क्या समझने लगे? स्ववीर्येन एव, अपने ही पराक्रम से, सामर्थ्य से शत्रव पराजिता, शत्रु पराजित हुए। और स्वमाहात्म्यम एव, अपना महात्म्य, महत्व सर्वदिक्षु, सभी दिशाओं में फैल रहा है, सुशोभित हो रहा है, राजते इति मत्वा, ऐसा मानकर गर्वम आपु, गर्व को प्राप्त हुई। कौन? देवता, इंद्र, अग्नि, वायु इत्यादि, ये सब देवता लोग। ठीक है, ये पहले मंत्र का तात्पर्य हुआ। अब इसका भाष्य देखिए। ब्रह्म मिला, ब्रह्म प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं यथोक्त लक्षणम परम, जिसका लक्षण पीछे कर चुके हैं, ऐसा परम ब्रह्म, परमात्मा, ब्रह्म शब्द का अर्थ। तो यथोक्त लक्षणम, क्या लक्षण किया है भाई उसका पीछे? तो बताया है श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि, ठीक नहीं, इत्यादि में, इत्यादि जगह उसका लक्षण किया है, यथोक्त लक्षणम परम। हो गया। ह प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया कील, निश्चयवाचक अव्यय है। आगे देवेभ्य प्रतीक, तो देवेभ्य अर्थाय मतलब देवानां कृते, देवताओं के लिए ऊपर उपकार करने के लिए, देवताओं का हित करने के लिए। देवेभ्य अर्थाय विजिज्ञे प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं जयम लब्धवत, है कि नहीं, जय प्राप्त की। तो जयम लब्धवत, तो लब्धवत का कर्ता कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म जयम लब्धवत, ब्रह्म ने जय प्राप्त की। किनके लिए? देवेभ्य अर्थाय देवताओं के लिए। ठीक है, ये बात हुई। आगे अब इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं और भाष्यकार, देवानाम असुराणाम च संग्रामे, भूतकाल में पीछे संग्राम हुआ था, युद्ध, किनका किनका? देवताओं का और असुरों का। ठीक, देवानाम असुराणाम च संग्रामे, संग्रामे क्या आगे ध्यान दीजिए, मैं पढ़ रहा हूं। असुरान जित्वा जगत अरातीन ईश्वर सेतु भेत्रुन देवेभ्यः जयम तत्फलम च प्रायच्छत जगतः स्थेम्ने। वह इतना थोड़ा अन्वय करेंगे, तो पुनः पढ़ता हूं संग्रामी से आगे। तो संग्रामी इसके बाद पढ़ना चाहिए, कैसा देखिए, संग्रामी आगे जगत अरातीन ईश्वर सेतु भेत्रोन, पीछे आइए, असुरान जित्वा, होगा इतना, असुरान जित्वा। फिर आगे जगतः स्थेम्ने, मिला पद अंतिम, जगतः स्थेम्ने, पीछे आइए, जयाम तत्फलम च, उसके पीछे देवेभ्यः प्रायच्छत,
देवेभ्यः प्रायच्छत्। हो गया। अब अर्थ देखिए, तो देवता और असुर उन लोगों का संग्राम हुआ था। उस संग्राम में क्या जी, तो बता रहे हैं जगत आरातीन, ये विशेषण है असुरों का। कैसे असुर? जगत आरातीन। और एक विशेषण ईश्वर सेतु भेतृन असुरान, तो असुरों का विशेषण जगत आरातीन। आराती कहते शत्रु को, तो जगत के शत्रु स्वरूप है कौन? असुर, है कि नहीं? गीता में भी आता है ना, प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः इत्यादि। जगत के अहित करने के लिए प्रवृत्त होते हैं कौन? असुर लोग। जगत आराती। और कैसे वो असुर? तो कर ईश्वर सेतु भेतृन, ईश्वर का जो सेतु है, अर्थात ईश्वर की जो मर्यादा है। क्या मर्यादा है भाई ईश्वर की? जिस मर्यादा का भंग करने वाले हैं ये कौन? असुर। तो ईश्वर की मर्यादा है, ईश्वर ने जगत की स्थिति बनाए रखने के लिए वर्ण और आश्रम एक किया है, और उन वर्ण और आश्रम के धर्म भी बताए हैं। सभी लोग अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने वाले होते हैं, किंतु ये असुर लोग क्या कर देते हैं? उन सब उसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो ईश्वर का जो सेतु, उसके सेतु अर्थात मर्यादा, उसको भंग करने वाले हैं कौन? असुर लोग। तो ईश्वर सेतु भेतृन, इसके ऊपर एक वाक्य लिखिए, ईश्वरस्य सेतवः ईश्वरस्य सेतवः मर्यादा बराबर मर्यादा मर्यादा वर्णाश्रमादि धर्माः वर्णाश्रमादि धर्माः तद्भेदकान् असुरान्, तद्भेदकान् असुरान। ठीक है, यह अर्थ हुआ। ईश्वर की जो सेतु अर्थात मर्यादा, क्या मर्यादा है ईश्वर की? मतलब व्यवस्था। सेतु, मर्यादा, व्यवस्था क्या है? वर्ण आश्रमादि धर्म, सभी जगत में वर्ण आश्रम स्थापन करके उनके उनके धर्म दिया है सब। और तद्भेदकान, उसका भेद करने वाले, नाश करने वाले कौन? असुर लोग। ठीक है ना, इसलिए इसको उन असुरों को कह दिया क्या? ईश्वर सेतु भेत्रोन। आया ना यहाँ पर, ईश्वर सेतु भेत्रोन असुरान जित्वा, है कि नहीं? उनको जय, उनको हराकर और देवताओं का जय प्राप्त कराकर, जित्वा जीत कर, उनको जीत कर। और क्या? जगत स्तेम्ने, स्तेम्ने शब्द का अर्थ लिखिए स्थैर्याय। अब उन असुरों को तो हरा दिया, कोई बात नहीं, किंतु जय और जय का फल देवताओं को क्यों दिया उस परमात्मा ने? तो बता दिया जगत अस्तेम्ने, क्योंकि जगत पाले सब देवता लोग, इंद्र, अग्नि, वायु, है कि नहीं? जैसे पंतप्रधान होता है और बाकी के सब मुख्यमंत्री, कलेक्टर आदि आदि, ये सब क्या होते हैं? उसके जैसे लोकपाल है कि नहीं? वो जैसा आदेश करेगा ऐसे सब कार्य करते हैं और सब जगत की स्थिति व्यवस्थित चलती है। उस प्रकार उस परमात्मा के सब कौन है? देवता लोग, लोकपाल है। इसीलिए वो उनका जय रहेगा, है कि नहीं? और जय का फल भी उनको मिलेगा, तो वो व्यवस्थित काम करेंगे। इसलिए भगवान ने क्या कर दिया? असुरों को हराकर उन देवताओं को जय करा दिया। अब देवताओं को जय होगा, अपने अपने पद पर व्यवस्थित आरूढ़ रहेंगे, तो जगत की स्थिति भी स्थिर रहेगी, है कि नहीं? वही कहा जगत स्तेम्ने स्थैर्याय, लगा इतना। जयम तत्फलम च, जय और जय का फल, विजय और विजय का फल जो भी होगा, ऐश्वर्यादि, स्वर्ग आदि, स्वर्ग का आधिपत्य, इंद्रादि पद आदि आदि,
जय का फल देवेभ्य प्रायच्छत, देवताओं को दे दिया उस ब्रह्म ने, परमात्मा ने। लगा अर्थ देवेभ्य प्रायच्छत। हो गया ना वाक्य पूरा। अब आगे चलिए। तस्य ह किल, तस्य प्रतीक है, ह भी प्रतीक है। ह का अर्थ कर दिया किल, निश्चयवाचक अव्यय। और तस्य का अन्वय ब्रह्मण के साथ है आगे। तो ब्रह्मण विजये ये प्रतीक है, तो तस्य ब्रह्मण विजये ऐसा अन्वय है कि नहीं। तस्य ब्रह्मण, देवताओं को तस्य ब्रह्मण विजये, विजये सती ऐसा लगाना ऊपर से। उस ब्रह्म का ही विजय होने पर, क्योंकि ब्रह्म के द्वारा ही विजय हुआ देवताओं का। देवताओं को विजय देने वाले हैं कौन? परमात्मा ब्रह्म। और असुरों को पराजित करने वाले हैं वही देव परमात्मा ब्रह्म। तो वही तस्य ब्रह्मण विजये, उस ब्रह्म का ही विजय होने पर। तो ऐसा ही मानना चाहिए था इन देवता लोगों ने कि ब्रह्म का ही विजय हुआ, भाई हमारा क्या। किंतु ऐसा नहीं सोच रहे वो क्या सोच रहे? फिर आगे बता रहे देवाहा प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं अग्न्यादय, अग्नि वायु इत्यादि देवता लोग। अमह्यंत प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं महिमानम प्राप्तवंत, महिमा को प्राप्त हुई। वो सोच रहे कि हमारा ही विजय हुआ, हमारी महिमा हुई, ठीक है ना, और महिमा को प्राप्त हुई। लेकिन हमको जो महिमा प्राप्त हुई, हमको जो विजय प्राप्त हुआ, उसका कारण भगवान है, उन्होंने हमको विजय प्राप्त कराया, ऐसा सोचना चाहिए। किंतु ऐसा उन्होंने सोचा नहीं। अमह्यंत होगा इतना। आगे चलिए भाष्य में। तदा, अब अमह्यंत के बाद क्या अर्थ किया था? अमह्यंत शब्द का महिमानम प्राप्तवंत, वहां पर 1 नंबर होगा ना आपकी पुस्तक में, तो 1 खोड़ दीजिए, क्योंकि वहां 1 नंबर का मंत्र का भाष्य वहां पूरा नहीं हुआ है, वो आगे तक चला जाएगा, बताएंगे कहाँ तक है करके। आपके पुस्तक में नहीं होगा शायद, और मंत्र में भी कल क्या हुआ था वो बता दिया था आपको। आगे चलिए। तदा आत्मसंस्तस्य शब्द मिले सबको। तदा आत्मसंस्त, ध्यान दीजिए। तदा आत्मसंस्तस्य प्रत्यगात्मनः ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वक्रियाफल संयोजयितुः प्राणिनां सर्वशक्तेः जगतः स्थितिं चिकीर्षोः अयं जयः महिमा च इति अजानन्तः ते देवाः। हो गया। तो देवाः, ते शब्द ते प्रतीक है, ते का अर्थ कर दिया देवाः, और उन देवताओं का विशेषण है अजानंत। तो बता रहा मैं, हमें बताऊंगा। तो अजानंत शब्द मिला कि नहीं आपको? ते के पहले, उसके पहले क्या है? अयम जय महिमा च, मतलब यह जय और महिमा च, ये किसकी है? वो परमात्मा की है। इस बात को अजानंत, न जानने वाले कौन? देवता लोग, है कि नहीं? तो किसकी महिमा है वस्तुतः? किसके द्वारा जय प्राप्त हुआ? ईश्वर के द्वारा, किंतु वो समझ नहीं पाए। तो कैसा वो ईश्वर की जिसके निमित्त से देवताओं को जय प्राप्त हुआ, उसको यहां पर सब बता रहे हैं। तो थोड़ा अन्वय करेंगे। तो शुरू किया था हम लोगों ने तदा शब्द से ना, तो देखिए, तो तदा आत्मसंस्तस्य मिला, शब्द नहीं मिले। तदा आत्मसंस्तस्य, तो उसके आगे देखिए, अब 3-4 शब्द छोड़कर आया है प्राणिनाम, मिला प्राणिनाम। अब पीछे आइए, सर्व क्रिया फल संयोजयितु, प्राणिनाम सर्व क्रिया फल संयोजयितु। आगे सर्वशक्ते है, आगे वैसा ही जगत स्थितिम चिकीर्षो हो। फिर पीछे आइए,
प्रत्यगात्मनः सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य, वही पर है ईश्वरस्य। फिर आगे अयम जयः महिमा च इति अजानन्तः ते देवा। हो गया, हो गया नहीं आता। अब देखिए भाई, तो अयम महिमा अयम जय के पहले कौन शब्द आया अन्वय में? ईश्वरस्य आया ना, तो वो विशेष्य पद है ईश्वरस्य। उसके बहुत सारे विशेषण दिए यहाँ पर, कौन कौन है तो अन्वय के अनुसार देखते हैं। तदा मतलब उस प्रकार देवता लोगों ने सोचा कि हमारा ही जय हुआ, हमारा ही महिमा हुई, इस प्रकार से सोचा कि नहीं। तो और जब उस ब्रह्म के ही निमित्त से देवताओं को जय प्राप्त हुआ, महिमा प्राप्त हुई, तदा तब आत्मसंस्तस्य ईश्वरस्य, सबका अन्वय ये विशेषण है सब ईश्वर के। तो कैसा ईश्वर? आत्मसंस्तस्य मतलब सभी के अंतकरण में स्थित, ऐसा है कौन? ईश्वर, आत्मसंस्तस्य। और कैसा भाई ईश्वर? तो प्राणिनाम सर्व क्रिया फल संयोजयितु ईश्वरस्य। समझ में आ रही कि नहीं बात? प्राणी जितने भी है उनका जैसा जैसा जो जो कर्म है, क्रिया कर्म, उन कर्मों का जो फल, और जिसका जो कर्म है उस कर्म का फल उसी को ही देने वाले हैं कौन? ईश्वर। ऐसा नहीं कि कर्म किया दूसरे ने, फल मिलेगा दूसरे को, या वहां पर बिल्कुल गड़बड़ नहीं होती है कि नहीं? इधर व्यवहार में गड़बड़ हो सकती है, आपके खाते का पैसा दूसरे खाते में, थोड़ी सी एक संख्या लिखने में गड़बड़ हुई तो इधर उधर चला जाएगा, किंतु वह ऐसा नहीं होता है। जिसका कर्म उसी के खाते में जाएगा और उसका फल भी उसी को मिलेगा। कौन देने वाला है? ईश्वर। ठीक है ना? तो क्या लिखा है? ईश्वर का विशेषण, प्राणिनाम सर्व क्रिया फल संयोजितु, प्राणियों के सभी कर्मों के फल का संयोग कराने वाले कौन? ईश्वरस्य। हो गया इतना। और कैसे भाई ईश्वर? सर्वशक्ते है कौन? ईश्वरस्य, सर्वशक्तिमान है ईश्वर। पुनः कैसे? जगत स्थितिम चिकीर्षो हो, है कि नहीं? जगत की स्थिति अर्थात रक्षण, जगत का रक्षण, जगत की स्थिति करने की इच्छुक कौन? ईश्वर। और कैसे भाई ईश्वर? प्रत्यगात्मनः, प्रत्यगात्मा मतलब ईश्वर कोई अलग सातवें आसमान पर रहकर ये सब करता है, ये बात नहीं है। वो क्या है? प्रत्यगात्मा स्वरूप है, प्रत्येक के हृदय में साक्षी रूपाने बैठा हुआ है, इसलिए उसको कह दिया प्रत्यगात्मनः, है कि नहीं? पुनः कैसा है वो? सर्वज्ञ, सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य। लग गया सब पद, पद विशेष्य कौन है? ईश्वरस्य। लग गया इतना। इस प्रकार का जो ईश्वर, उस षष्ठी ईश्वरस्य अयम जयः महिमा च, उस ईश्वर का ही, परमात्मा का ही यह जय और यह महिमा हुई। च महिमा, दोनों का संग्रह कर दिया, जय और महिमा। च इति अजानंत, इस प्रकार को न जानने वाले कौन? ते देवा। लग गया अर्थ जी? ते देवाहा, देवा तक आ गए ना। अब दो शब्द छोड़कर आगे का शब्द लेंगे अन्वय में, देवा के बाद। कैसा? ऐक्षंत इक्षितवंत इसको छोड़ दीजिए। तो ते देवाहा अज्ञादि स्वरूप परिचिन्नात्मकृतः। फिर पीछे आइए, ऐक्षंत इक्षितवंत, फिर आगे का सरल है अस्माकम एवं विजय इत्यादि। समझ में आ रही कि नहीं बात? देखिए भैया, ते देवाहा, वे देवता लोग। कैसे देवता लोग? इंद्र अग्नि आदि देवता लोग। लेकिन जैसे हम लोग व्यवहार में देवदत्त कहने पर, देवदत्त स्वयं को क्या समझता है? कार्य कर संगत रूप समझता है कि नहीं? यही मैं देवदत्त हूं करके, वो थोड़ी अपने अंतरात्मा को समझता है।
वो मैं अलग कोई हूं करके, है कि नहीं? यज्ञ दत्त कह दिया तो वो क्या समझता है? देहादि जो कार्यकरण संगत उसको लेकर ही व्यवहार करता है और बोलता है, वही अपना स्वरूप है ऐसा समझता है कार्यकरण संगत को ही। उस प्रकार देवता लोगों ने भी क्या किया, अपने को परिचिन्न समझ लिया। किस रूप से? देखिए, ते देवाहा अग्न्यादि स्वरूप परिचिन्न आत्मकृत, ये विशेषण है देवताओं का, है कि नहीं? इस प्रकार के वो देवा ऐक्षंत, मतलब क्या? अग्न्यादि स्वरूप परिचिन्नात्मकृत, मतलब अपने को वे लोग, देवता लोग, अग्नि आदि रूपों से परिचिन्न मानने वाले देवता लोग। जो अग्नि उसका स्वरूप है, व्यवहार का स्थूल स्वरूप, वही अब मेरा स्वरूप है ऐसा समझकर, है कि नहीं? ऐसे वो देवता लोग उसमें परिचिन्न हुए, वो है कि नहीं? वास्तविक आत्मा को नहीं समझ पाए, ऐसे परिचिन्न स्वरूप देवता लोग। लगे अर्थ? अग्न्यादि स्वरूप परिचिन्नात्मकृत देवा, क्या? ऐक्षंत, मिला? ऐक्षंत प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया इक्षितवंत, मतलब सोचने लगे, विचार किया, मानने लगे। कौन? देवता लोग। क्या मानने लगे, क्या सोचने लगे, वो बता रहे आगे। क्या? अस्माकम एव अयम विजय, मिला पंक्ति? अस्माकम एव अयम महिमा, इस प्रकार से सोचने लगे, विचार करने लगे, इक्षण करने लगे। कौन? देवता लोग। पंक्ति मिली सबको? अस्माकम एव अयम विजय, अस्माकम एव अयम महिमा। तो अंतिम में आया ना अयम महिमा, तो वहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़ता हूं फिर अन्वय करेंगे। अस्माकम एव अयम महिमा, अग्नि वायु इंद्रत्वादि लक्षण जय फलभूत अस्माभिः अनुभूयते, न अस्मत् प्रत्यगात्म भूत ईश्वर कृतः इति। हो गया? थोड़ा अन्वय करेंगे, देखिए। तो अस्माकम एव अयम विजय, अस्माकम एव अयम, अयम आया कि नहीं? उसके बाद महिमा है, किंतु महिमा को बाद में पढ़ेंगे। तो अस्माकम एव अयम, अयम के बाद देखिए एक शब्द छोड़कर, एक दो शब्द छोड़कर, अयम के बाद जय फल भूत, पीछे आइए, अग्नि वायु वायविंद्रत्वादि लक्षण, उसके पीछे महिमा, आगे अस्माभिः अनुभूयते, आगे एक शब्द छोड़कर अस्मत् प्रत्यगात्म भूत ईश्वर कृतः न इति। हुआ कि नहीं? अस्माभिः अनुभूयते, इसके बाद क्या? अस्मत् प्रत्यगात्म भूत ईश्वर कृतः न इति। लग गया अर्थ? अर्थ देखिए भाई, अस्माकम एव अयम, अयम का अन्वय महिमा के साथ है, किंतु बीच में थोड़ा सा उसकी विशेषण दिए है। देखिए, महिमा का स्वरूप बताया है, अस्माकम एव अयम महिमा, लेकिन कैसी? जय फलभूत, कि हमारा ही जय प्राप्त हुआ, जय हुआ, और जय का फल स्वरूप जो महिमा, किस प्रकार की? अग्नि वायु इंद्रत्वादि लक्षण महिमा, यही है स्वरूप जिसका ऐसी महिमा। कैसे? अग्नि वायुत्व है कि नहीं? वहां पर सबके साथ जोड़ने, अग्नित्व, वायुत्व, इंद्रत्वादि लक्षण है कि नहीं? अग्नित्व स्वरूप अग्निपना, वायुत्व स्वरूप महिमा, इंद्रत्व स्वरूप महिमा। सब लोग कहने लगे वाह भाई वाह, अग्नि अग्नि ही अग्नि है, अग्नि, तो अग्नि की महिमा हुई। वायु, वायु तो मतलब वायुपना, इंद्र का इंद्रपना, यही क्या है? उनकी महिमा, यही है स्वरूप। अग्नि वायु इंद्रत्वादि लक्षण महिमा, हम लोगों की महिमा हुई, इसलिए हम लोगों के द्वारा ही उसका अनुभव किया जा रहा है, उस महिमा का। अस्माभिः अनुभूयते, हमारी ही महिमा हुई,
और हमारी जो महिमा हुई, जय हुआ, उसका अनुभव भी हमारे द्वारा ही हो रहा है। और यह हमारा जय, हमारी महिमा हमको छोड़कर और किसी के द्वारा हमको नहीं प्राप्त हुई, ऐसा सोच रहे कौन? देवता लोग। अन्य किसी के द्वारा मतलब बताया, अस्मत् प्रत्यगात्म भूत ईश्वर कृत न, क्या? जय महिमा। हमको जो जय और महिमा प्राप्त हुई वह हमारे कारण, हमारे प्राबल्य से, हमारे बल से प्राप्त हुई है, न कि अस्मत् प्रत्यगात्म भूत, मतलब हमारे अंदर अंतरात्मा स्वरूप जो प्रत्यगात्म भूत ईश्वर, उस ईश्वर कृत, ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के निमित्त से हमको जय हुआ, महिमा हुआ, ये कुछ नहीं। कौन ईश्वर? हम नहीं जानते। हमारी तो महिमा हुई, हमने किया, ऐसा बोल रहे कौन? देवता लोग। अस्मत् प्रत्यगात्मभूत ईश्वर कृत न, क्या न? जय न महिमा इति, इस प्रकार उन्होंने सोचा। इति ऐक्षंता, ऐक्षंता आया था कि नहीं? इति देवा ऐक्षंता, इक्षितवंता, इस प्रकार से। तो यहां पर प्रथम मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। तो इति के बाद 1 नंबर का आंकड़ा डाल सकते हैं, तो समझ में आएगा फिर। 1 नंबर का जो मंत्र है उसका भाष्य यहां पूरा हुआ। हो गया। अब आगे चलते हैं। अब दूसरे मंत्र का अवतरणिका को पढ़ेंगे। दूसरे मंत्र की अवतरणिका एक वाक्य में है, क्या? एवं मिथ्याभिमानिक्षणवता, मिला अवतरणिका। उसके ऊपर एक शीर्षक दीजिए, ब्रह्मणो रूप विशेषेण प्रादुर्भाव। ब्रह्मणो रूप विशेषेण प्रादुर्भाव। ठीक, देखिए भाई, ब्रह्म का किसी रूप विशेष से प्रादुर्भाव, ये प्रकरण अब चलेगा, ठीक है ना? ईश्वर से होगा। तो आगे देखिए, एवं मिथ्याभिमान ईक्षणवताम, ईक्षणवताम का केशाम, देवानाम, देवानाम का विशेष है देवानाम, ठीक है ना जी? या लिखा नहीं, समझ लेना है। तो मिथ्याभिमान ईक्षणवताम कि माथे पर लिख रख सकते हैं देवानाम, तो समझ में आता है फिर वो। इस एवं मतलब पहले मंत्र में बताया, उसके अनुसार इस प्रकार मिथ्या अभिमान है कि नहीं? मिथ्या अभिमान से विचार करने वाले कौन? देवता लोग। उन देवताओं के सामने वो परमात्मा किसी रूप से प्रकट हुआ, ये कहना है। आगे भी दूसरे मंत्र से समझ में आए कि नहीं वाक्य? क्या वाक्य है वो? एवं मिथ्याभिमान ईक्षणता, मतलब इस प्रकार मिथ्या अभिमान धारण करके, उस मिथ्या अभिमान से ईक्षणवता मतलब ईक्षण करने वाले, विचार करने वाले उन देवता लोग उनके सामने प्रकट हुए। कौन? ब्रह्म। तो कैसे, क्या? तो पढ़ते फिर द्वितीय मंत्र को। तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। तो पदच्छेद करता हूं। तत् ह एषां विजज्ञौ तेभ्यः ह प्रादुर्बभूव तत् न व्यजानत किम इदं यक्षम इति। अन्वय, अन्वय लिखेंगे, एषां, फिर शुरू का पद है तद, तद विजज्ञौ ह,
येषाम तद विजज्ञौ, हाँ आगे, तेभ्यः मिला, तेभ्यः। उसके बाद आगे आया है तन्न में तत्, तत् शब्द, तेभ्यः तत् हुआ ना इतना, उसके पीछे प्रादुर्बभूव, फिर आगे अंतिम अंतिम में आया नहीं, किम के बाद इदम, इदम यक्षम, पीछे आइए किम, इदम यक्षम किम, अंतिम इति, बीच में न व्यजानत, ह बाद में ह आया ना डबल, ह दो जगह ह आया है, तो पहला हो चुका है, यहाँ पर अभी ह हो गया ना। अर्थ देखिए, तो येषाम, येषाम अर्थ लिखाएंगे बाद में, समझ लीजिए पहले। येषाम मतलब देवानाम, उन अभी ऊपर कहे हुए जो देवता लोग, उन देवताओं का जो तद, तद मतलब मिथ्याईक्षण, देवताओं का जो मिथ्याईक्षण, मिथ्या विचार करना, विजज्ञो जान लिया ब्रह्म ने, है कि नहीं, क्या जाना, क्योंकि वो सबका अंतरात्मा है ब्रह्म परमात्मा, उसने जान लिया अरे इन देवताओं को तो मिथ्या ही अभिमान हुआ है, ऐसा जान लिया, विजज्ञ ह मतलब निश्चय किल। फिर आगे, फिर उस परमात्मा ने सोचा, ब्रह्म ने, अरे भाई असुर लोगों को जैसा मिथ्याभिमान हुआ था इसलिए उनका पतन हुआ, उसी प्रकार अब देवता लोगों को भी मिथ्याभिमान हो रहा है, और ऐसा ही इनका मिथ्याभिमान रहेगा तो इनका भी क्या होगा, पतन होगा, गड़बड़ होगी। किंतु देवताओं का उद्धार होना चाहिए और जगत की भी स्थिति बनाई रखनी होनी चाहिए, बनाई है कि नहीं, जगत की स्थिति भी वैसी स्थिर रहनी चाहिए, इसलिए अब देवताओं को तो बचाना पड़ेगा। फिर देवता के ऊपर, देवता देव लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उस ब्रह्म ने सोचा अब मैं कुछ तो करूं और इन लोगों का अभिमान नष्ट कर दूं। फिर उन देवताओं का अभिमान नष्ट करने के लिए यक्ष का रूप धारण किया, किसने, ब्रह्म ने, है कि नहीं। यक्ष मतलब एक रूप धारण किया, तेज, अत्यंत तेज स्वरूप, है कि नहीं, और प्रकट हो गए कि आंखों से इंद्रियों से देख पाएंगे देवता लोग हमें, इस रूप से प्रकट हुए यक्ष रूप से, कौन, परमात्मा, है कि वही कह रहे। तो तेभ्यः तत् प्रादुर्बभूव, है कि नहीं, तेभ्य मतलब उन देवताओं के सामने, तत् मतलब वह ब्रह्म, प्रादुर्बभूव प्रकट हुए, परमात्मा ब्रह्म प्रकट हुए। फिर देवता लोगों ने देखा, अरे बाप रे अभी तक हमने ऐसा रूप देखा नहीं था, ये कौन अचानक आ गया, और अत्यंत तेजस्वी और महाभयंकर अद्भुत आश्चर्यकारक कौन होगा ये, डर गए थोड़ा सा, कौन, देवता लोग, ठीक है। तो प्रादुर्बभूव हुआ इतना। फिर उन लोगों ने विचार किया, देवता लोगों ने, कि इदम यक्षम किम, ये यक्ष कौन होगा भाई, ये अत्यंत तेज स्वरूप ये कौन होगा, किम क्या इसका स्वरूप होगा, कौन होगा, इसका क्या परिचय होगा। तो इदम यक्षम किम इति, इस प्रकार विचार करने लगे, कौन, देवता लोग। किंतु वो सब देवता लोग क्या क्या आगे, न व्यजानत, उस यक्ष को जान नहीं पाए, कौन नहीं करके, इतना बात समझ में आया। फिर और पता लगाने के लिए प्रयास करेंगे वो देवता लोग, वो आगे के मंत्र में आएगा। इतना यहाँ तक हुआ, लग गया। अब चलिए थोड़ा सा इस मंत्र के पदों का अन्वय के अनुसार अर्थ लिखेंगे। लिखेंगे येषाम, येषाम प्रतीक बराबर इंद्रादिदेवानाम, इंद्रादिदेवानाम, तत् प्रतीक बराबर
मिथ्येक्षणम, मिथ्या ईक्षणम, मिथ्येक्षणम, कौंस में लिखिए गर्वम, कौंस बंद। आगे विजज्ञऊ प्रतीक बराबर विज्ञातवत ब्रह्म, विजज्ञऊ का अर्थ हुआ विज्ञातवत ब्रह्म। ह प्रतीक, उसका अर्थ है कीला, कील मतलब निश्चयवाचक अव्यय है, हुआ इतना। थोड़ा सा कौंस में लिखिए ततः किम अकरोत् ब्रह्म, ततः किम अकरोत् ब्रह्म इति अतः आह, इति अतः आह तेभ्य इति, तेभ्य इति कौंस बंद। हो गया, आगे लिखिए प्रतीक लिखिए अभी तेभ्य, ये प्रतीक है, तेभ्य बराबर तेषाम मिथ्याभिमानिनाम देवानाम, तेषाम मिथ्याभिमानिनाम देवानाम अनुग्रहार्थम, अनुग्रहार्थम। आगे प्रतीक लिखिए तत्, तत् प्रतीक बराबर ब्रह्म। आगे प्रतीक प्रादुर्बभूव, प्रादुर्बभूव ये प्रतीक है बराबर किम अपि, किम अपि रूप विशेषम धृत्वा, रूप विशेषम धृत्वा दृष्टिगोचरम अभूत, दृष्टिगोचरम अभूत। कौंस में लिखिए तेजो रूपेण, तेजो रूपेण चक्षुर्गोचरम अभूत, कौंस बंद, चक्षुर्गोचरम अभूत, कौंस बंद। आगे प्रतीक इदम, इदम बराबर अस्मत् प्रत्यक्षम, अस्मत् प्रत्यक्षम। यक्षम बराबर तेजः पुंजम, तेजः पुंजम। पूज्यम हुआ। आगे प्रतीक किम बराबर किमात्मकम, किमात्मक। प्रतीक इति बराबर एवं, एवं। आगे लिखिए प्रतीक न व्यजानत, न व्यजानत बराबर देवाः न एव विज्ञातवन्तः, देवाः न एव विज्ञातवन्तः इत्यर्थः। कौंस में लिखिए न अबुध्यंत, कौंस बंद, न अबुध्यंत। हो गया, अर्थ देखिए भाई। तो येषाम इंद्रादि देवानाम, इंद्रादि देवताओं का जो तत्, तत् मतलब मिथ्याईक्षण गर्व, उसको विजज्ञ विज्ञातवत ब्रह्म जान लिया, किसने? ब्रह्म ने। निश्चयवाचक अव्यय किल
फिर ठीक है, जान लिया तो जान लिया ब्रह्म ने, उसके बाद क्या किया उस परमात्मा ने, तो वही कंस में लिखा ततः किम अकरोत्, उसके बाद क्या किया उसने, है कि नहीं, ततः किम अकरोत् ब्रह्म इति अतः तेभ्य, तेभ्य तेभ्य का अर्थ कर दिया तेषाम मिथ्याभिमानिनाम देवानाम अनुग्रहार्थम, उन मिथ्याभिमान धारण करने वाले जो देवता लोग उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, तेभ्य क्या, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए क्या किया, तत् प्रादुर्बभूव, तत् ब्रह्म, वह ब्रह्म परमात्मा ईश्वर क्या प्रादुर्बभूव मतलब प्रकट हुई, उसका वही लिखा किम अपनी रूप विशेषम धृत्वा, कोई तो विशेष रूप धारण करके दृष्टिगोचरम अभूत, दृष्टि के सामने आ गए, आँख आदि को इंद्रियों के द्वारा देख पाएंगे, इस रूप से सामने आ गए। तेजो रूपेण चक्षुर गोचरम अभूत, तेजो रूप से चक्षु के लिए गोचर विषय बन गए, परमात्मा प्रादुर्बभूव हो गया। आगे इदम, फिर विचार करने लगे वो देवता लोग, ये प्रकट हुआ ये कौन है भाई, तो वही इदम यक्षम किम, इदम मतलब अस्मत् प्रत्यक्षम हम लोगों को दिखाई देने वाला, यक्ष मतलब यह अत्यंत तेज स्वरूप पूज्य, ऐसा किम किमात्मकम, किम स्वरूपम क्या स्वरूप है उसका, ऐसा विचार करने लगे। इति एवं इस प्रकार से न वे जानत, मतलब वो देवता लोग उसको जान नहीं पाए कि कौन है करके, ठीक है, इतना ये बात हो गई। चलिए थोड़ा सा दो पंक्ति में आशय लिख लेंगे, फिर भाष्य को पढ़ेंगे। इस मंत्र का आशय, इंद्रादय देवाः, इंद्रादय देवाः गर्वेण आक्रांताः सन्तः, गर्वेण आक्रांताः सन्तः नरके पतिष्यन्ति, नरके पतिष्यन्ति, अतः तेषां गर्वापनोदन द्वारा, गर्वापनोदन द्वारा उद्धारं कर्तुम ब्रह्म तेजो रूपेण तेषां प्रत्यक्षम अभवत्, तेषां प्रत्यक्षम अभवत्, अर्धविराम, ते देवाः, ते देवाः प्रत्यक्षभूतं तेजो, तेजः वही तेजो संधि करके, प्रत्यक्षभूतं तेजः विलोक्य तत्तेजः, तत्तेज ब्रह्मरूपं वा विष्णुरूपं वा शंकररूपं वा इति न आज्ञाशिशुः नाज्ञाशिशुः इति, नाज्ञाशिशुः इति। अर्थ देखिए भाई, इंद्रादय देवा, इंद्रादिक देवता लोग, गर्वेण आक्रांता, गर्व से क्या हुए, वो आक्रांत हुए, युक्त हुए, और गर्व से युक्त होते हुए वो अब नरके पतिष्यन्ति, नरक में जाएंगे फिर, क्योंकि गर्व हुआ है उनको। अतः तेषाम देवाना, उन देवताओं का जो गर्व हुआ है उनको, उसको हटाएंगे, नष्ट कर देंगे। तो गर्व अपनोदन द्वारा, उनको गर्व का नाश करके ते उनका उद्धारण कर तुम, उनका उद्धार करने के लिए ब्रह्म
तेजो रूपेण, अत्यंत तेज रूप से तेषाम प्रत्यक्षमाभूत, उन लोगों को प्रत्यक्ष हुआ। किंतु ते देवाः प्रत्यक्षभूतम तेज, वे देवता लोग उस प्रत्यक्षभूत तेज को देखकर विलोक्य, तत्तेज, वो तेज कौन है नहीं जान पाए। तत्तेज ब्रह्म रूपम, वह ब्रह्म रूप है या विष्णु रूप है या शंकर रूप है या और कोई रूप है, न आज्ञा शिशु न ज्ञातवंत इत्यर्थ, वो समझ नहीं पाए। ये दूसरे मंत्र का आशय हुआ, हो गया। अब भाष्य को पढ़ेंगे, होगा क्या नहीं होगा, कल करेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।